नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। क्या है शेयर मार्केट? यह कैसे काम करता है? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? और आप इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं और कुछ उदाहरणों और कहानियों के साथ इसकी गहराई में जाते हैं। शेयर मार्केट, जिसे स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है, वह जगह है जहाँ आप किसी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। चलो एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए अमन की एक छोटी मिठाई की दुकान है। अमन चाहता है कि वह अपनी दुकान को बड़ा करे, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तो वह अपने दोस्तों से मदद मांगता है। उसका दोस्त रवि उसे 50,000 रुपए देता है और बदले में अमन अपने व्यवसाय का 50% हिस्सा रवि को दे देता है। अब अगर दुकान अच्छा मुनाफा कमाती है तो रवि को भी उसका आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक इसी तरह बड़ी कंपनियां भी पैसे जुटाने के लिए अपने शेयर बेचती हैं। शेयर मार्केट कैसे काम करती है? शेयर मार्केट दो मुख्य हिस्सों में बटा होता है। इसमें सबसे पहले आता है प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। जैसे कुछ साल पहले पेटीएम ने अपने शेयर बाजार में लाने का फैसला किया। उन्होंने आईपीओ के जरिए पैसे जुटाए और लाखों लोग उनके शेयर खरीदने के लिए आ गए। इससे पेटीएम को अपने व्यवसाय को और बड़ा करने का मौका मिला। फिर आता है द्वितीयक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट। यहाँ निवेशक पहले से मौजूद शेयरों का लेन देन करते हैं। अजय ने पेटीएम के शेयर आईपीओ में खरीदे थे। अब अगर उसे अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह द्वितीय बाजार में जाकर अपने शेयर बेच सकता है। यहाँ शेयर की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती है। शेयर मार्केट के फायदे: ऊंचा मुनाफा। अगर आप सही कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपने 10 साल पहले टीसीएस के शेयर खरीदे होते तो आज आपके निवेश की वैल्यू कई गुना बढ़ गई होती। फिर आता है लिक्विडिटी। शेयर को कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। मीना को अचानक पैसों की जरूरत पड़ी, उसने तुरंत अपने शेयर बेचे और नकद प्राप्त किया। मालिकाना हक। शेयर खरीदने से आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग ले सकते हैं। अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर हैं तो आप उसकी वार्षिक बैठकों में भाग ले सकते हैं और कंपनी के फैसलों में अपनी बात रख सकते हैं। शेयर मार्केट के नुकसान: इसमें सबसे पहले है उच्च जोखिम। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। किंगफिशर एयरलाइंस के शेयरों में निवेश करने वाले लोगों को बड़ा नुकसान हुआ और जब कंपनी का व्यवसाय बंद हो गया। अनिश्चितता। शेयर बाजार की कीमतें बहुत अनिश्चित होती है और किसी भी समय बदल सकती हैं। एक बार अमेरिका में आर्थिक मंदी आई और इसका सीधा असर भारत के शेयर बाजार पर पड़ा। अचानक से कई कंपनियों के शेयर गिर गए। फिर आता है ज्ञान की आवश्यकता। शेयर बाजार में सफल निवेश के लिए आपको कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसी शख्स ने बिना जानकारी के नई कंपनी के शेयर खरीदे और कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई, जिससे उस शख्स को बड़ा नुकसान हुआ। शेयर मार्केट में कैसे निवेश करें? शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले बैंक खाता। निवेश के लिए आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। फिर आता है ट्रेडिंग खाता। यह खाता आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। फिर आता है डीमेट खाता। इसमें आपके खरीदे हुए शेयर डिजिटल रूप में सुरक्षित रहते हैं। अगर आप एसबीआई बैंक का खाता खोलते हैं तो वे आपको 3 in 1 खाता ऑफर करते हैं, जिसमें बैंक खाता, ट्रेडिंग खाता और डीमेट खाता शामिल होता है। निवेश करने के टिप्स: म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। अगर आपको शेयर बाजार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपने एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता तो यह आपके लिए एक सुरक्षित और फायदेमंद निवेश हो सकता है। लंबी अवधि का निवेश। लंबे समय तक निवेश करने से बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है और अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने 15 साल पहले निफ्टी 50 में निवेश किया होता तो आज आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता। अपनी रिसर्च करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें। राहुल ने एक नई कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं का अध्ययन किया और आज उसे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। बाजार के ट्रेंड्स को समझें। बाजार के ट्रेंड्स को समझना और उन पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। आईटी सेक्टर में उछाल आने पर श्याम ने आईटी कंपनियों में निवेश किया और उसे अच्छे रिटर्न मिले। अब आता है डाइवर्सिफिकेशन करें। अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों और कंपनियों में विभाजित करें। अगर आपके पास आईटी, फार्मा और रिटेल सेक्टर के शेयर हैं तो आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। शेयर मार्केट के अन्य पहलू: लाभांश यानी डिविडेंड्स। कई कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयर धारकों को लाभांश के रूप में देती है। यह आपके निवेश पर अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने शेयर धारकों को नियमित लाभांश देती है, जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलता है। बाय बैक।
कभी कभी कंपनियां अपने शेयर वापस खरीद लेती है। यह शेयर धारकों के लिए लाभकारी हो सकता है क्योंकि इससे शेयर की कीमतें बढ़ सकती है। टीसीएस ने अपने शेयर धारकों से शेयर वापस खरीदे जिससे निवेशकों को अच्छा मुनाफा हुआ। विश्लेषण और रेटिंग्स, एनालिसिस एंड रेटिंग्स, विभिन्न वित्तीय संस्थाएं और विश्लेषक कंपनियों के शेयरों की रेटिंग और विश्लेषक प्रदान करते हैं जिससे निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्रिसिल जैसी कंपनियां शेयरों की रेटिंग करती है जिससे निवेशकों को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। सही जानकारी और सोच समझ कर किया गया निवेश आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। हमेशा याद रखें कि शेयर बाजार में निवेश करते समय धैर्य और सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।